आज ऐसा देखने को यहाँ पर लग रहा है कि सिर्फ भाऊ बिरादरी का मेला नहीं है, यहाँ पर सभी बिरादरी इकट्ठे होकर आती हैं, लुत्फ़ उठाती हैं मेले का। इस चीज़ के ऊपर क्या कहेंगे? ऑल इंडिया जो भाऊ बिरादरी है, इसका जो प्लेटफॉर्म पहला नंबर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अर्धवार्षिक मेल का जो कार्यक्रम हमारा रहता है, इसमें हम काफ़ी चीज़ों को हम लेके चलते हैं। इसमें हमारे जो बिरादरी और इसके अलावा भी जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको हम सम्मानित जो है सम्मान समारोह के अकॉर्डिंग उनको सम्मानित करते हैं। जैसे कि आज भी आपने देखा हमारे बीच में कुछ ऐसे कवि आए थे जो हमारी बिरादरी से नहीं थे, उनको भी हमने यहाँ पे सम्मानित किया। हमारी बच्ची एक आई थी जहाँ पे उसने डांस करके प्ले एक्ट किया, और यहाँ पे ही सरस भारती जी हमारे बीच में आई थी, उनको भी हमने सम्मानित किया। और उनके पिताजी जो है पद्म श्री से नवाजा गया, जिनको रुमालू राम जी, श्री रुमालू राम जी, उनको भी हमने यहाँ पर जो मान और सम्मान दिया। तो ये बिरादरी जो है इनका हमेशा प्रयास रहता है कि हमारा जो डोगरा कल्चर जो लुप्त हो गया था, इसको कहीं ना कहीं इसका एक्सपोजर किया जाए। और मेरा पिछले 8 सालों से मैं एज इस बिरादरी का अध्यक्ष हूँ, और मेरी लगातार मैंने हर 6 महीने में जहाँ पे कल्चर जो प्रोग्राम है, डोगरा कल्चर प्रोग्राम, हर किसी सिंगर जो हमारे डोगरा कल्चर को प्रमोट करते हैं उनको हम जहाँ पे बुला के उनको सम्मानित करते हैं। इसके अलावा भी हमारा और भी हमारे जो बच्चे जैसे कोई अच्छे जो पदों पे जो भारत सरकार में जो अच्छे पदों पर नियुक्त हुए हैं, जहाँ हमारी आज जैसे डॉक्टर संजय जी को भी मैंने बुलाया था, वो उनकी भी संजय शर्मा जी को भी यहाँ पे बुलाया था, और उनको भी सम्मानित के लिए यहाँ पे बुलाया गया था। तो और हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे यहाँ के वो लोग हैं जो एक अच्छी परफॉर्मेंस जो देते हैं, लोगों में अच्छा अपना जो भी उनके पास जो एक टैलेंट है वो लोगों में अगर वितरित करते हैं, अगर लोगों के काम आते हैं, तो उनको हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म पर हम सम्मानित करते हैं। यानी एक प्लेटफॉर्म जो है बना रहे हैं आप। हाँ, सबके लिए साझा प्लेटफॉर्म, सबके लिए साझा ये प्लेटफॉर्म है। और हमारी यही कोशिश रहती है कि इस प्लेटफॉर्म पर भी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जितना अवेयर कर सकें और जितना हम समझा सकें, क्योंकि ऐसे ही प्लेटफॉर्मों से जो आपके चैनल के माध्यम से हज़ारों लाखों लोग इसको देखते हैं, और कहीं ना कहीं उन पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, ये हमारी कोशिश रहती है। जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। जाते जाते जैसे कि हमने नशे की बात करी, चोरियों की बात करी, इन चीज़ों के ऊपर रोकथाम किस प्रकार से लग सकती है? कोई मैसेज, कोई सुझाव देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी जनता को? मैं सारे समाज को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितना भी बच्चे हैं, हमारा जो देश है, देश में जैसे चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे हमारे मतलब तहसील हैं, चाहे हमारे आगे मोहल्ला लेवल में है, तो इतना बड़ा कोई काम नहीं होता। हर बंदा सहयोगी थोड़ा सहयोग करे तो ये नशा जो है ये जड़ से ख़त्म हो सकता है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि हमेशा मैं लोगों को भी ये कहता हूँ कि अगर आपके मोहल्ले में भी अगर कोई भी बच्चा आपका कोई अच्छे स्तर पर अगर कोई अच्छे नंबर लेता है, चाहे स्पोर्ट्स में बच्चा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, तो कुछ नहीं होता है कि मोहल्ले वाले अगर 10-10 रुपये भी डालें, तो अगर 50 बंदे इकट्ठे हो जाएं, तो मतलब वो जो तो आपका 500 रुपया अगर बने हैं, तो उसके लिए आप कोई ट्रॉफ़ी उनके लिए बच्चों से लेकर उस ट्रॉफ़ी को उस बच्चे को वितरित करें, जिससे उस बच्चे का मनोबल बढ़े और आने वाले टाइम में एक मैसेज लगे कि ये जो मोहल्ला है ये हमारे साथ में है। और ये हमेशा मैंने देखा है कि लोगों में कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि एक का बच्चा अगर कोई अच्छे स्तर पर जाता है तो दूसरा उससे जेलसी करता है, तो जेलसी से मैं समझता हूँ कुछ नहीं होता। और सभी से मेरा यही मैसेज है कि दूसरों को, बच्चों को भी अपना समझ के चलो, हमेशा जो है परमात्मा पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा। और ऐसे ही समाज में अगर हर कोई अपना अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग करेगा, तो आने वाले टाइम में जो हमारा देश है, विश्व गुरु जो है वो बनने में हमेशा मैं समझता हूँ कि ज़रूर बनेगा। और यही मेरी एक कोशिश रहती है कि मेरी भी यही अपनी रहती है कि मैंने एक स्पोर्ट्स क्लब जो है वो खोड़ में बनाया हुआ है, फ्री ऑफ कास्ट, जिसमें 10 कनाल ज़मीन मैंने बच्चों के लिए छोड़ी हुई है। और मैंने कम से कम 10 बार एंटी ड्रग रैलियां निकाली हुई हैं बच्चों के लिए। और हमेशा कोई भी कल्चरल कार्यक्रम मेरी कोशिश रहती है कि करने के लिए, जैसे अभी कारगिल विजय दिवस था तो उस पर भी हमने एक रैली का आयोजन किया था, भव्य रैली, और तिरंगा रैली जो उस तौर पर हमने निकाली थी। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि समाज में जो अच्छा मैसेज जितना हम दे सकें देने की कोशिश करें, जिससे कि समाज जो है उसकी राह पर चलकर आने वाला टाइम जो है हमारे बच्चों के लिए अच्छा रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया हमें।